अभी आपको सब जानकारी दी कि ये बेसिकली ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। ब्रिज जनरली पिलर्स पे हो और जो रोड है वो एम्बांकमेंट करके मिट्टी को एथी करके हम लोग बनाते हैं। दोनों के बीच में टेक्निकल रूप से थोड़े गैप छोड़े जाते हैं और उस गैप को फिलिंग करके रखा जाता है मूवेबल ट्रैफिक के लिए। ये गैप्स को मेंटेन रखने के लिए टेक्निकल रीजन है कि उसको गैप को हमेशा रखा जाता है लोड का फ्रीक्वेंसी का मैच करते रहने के लिए। अब इसके फीलिंग्स में जो गैप आता है समय समय पर उसको भरा जाता है। रोड तैयार होकर खड़ा है, ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और रोड का भी जो पार्ट है वो टेक्निकल रीजन है, उसमें गैप डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के ड्राइंग में गैप है तो वो गैप मेंटेन करना होता है। उसको समहाउ चलने के लिए हम लोग फीलिंग करते रहते हैं और वो हमेशा समय समय पर फीलिंग होता रहता है। इससे रोड की सुरक्षा पे, रोड के ब्रिज की सुरक्षा पर कहीं कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को, क्योंकि जेपी गंगापथ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया एक बिहार के लिए नाजीर कह सकते हैं, एक ऐसा रोड है जिसकी तस्वीर पूरे देश भर में बिहार की तस्वीर बनाती है। तो एक नितिन, ये जो व्हाइट पैचेज जो डाले गए हैं इसको भी, क्योंकि हम आश्वस्त हैं, लेकिन हमको अगर कोई बात आई तो हम और आश्वस्त होने के लिए इसका रीजन पता चल पाया। हम वही बता रहे कि NIT पटना को हमने मिल दिया। उन लोगों ने इसको टेम्परेचर के हिसाब से डाला है व्हाइट का, इसमें कितने अंतर आते हैं नहीं आते उसको टेस्ट करने के लिए वो भी एक तरीका है टेक्निकल तरीके से कि लोग टेस्ट करते हैं। वो भी 24 घंटे के अंदर इसका रिपोर्ट आता है। कल से जो देखा है एक आश्वस्त में, फिर एक 24 घंटे का आज टेम्परेचर देख लेंगे जिस टेम्परेचर पे क्या होता है उस चीज़ को भी टेस्ट करें। लेकिन इससे कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। हम अपने आप को आश्वस्त से ज़्यादा और आश्वस्त करने में इस चीज़ का यूज कर रहे हैं। पुल के रख रखाव की थर्ड पार्टी का बात हो रहा है। आप लोग को मैंने बताया कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी एक बड़ा डिसीजन जो बिहार सरकार लेने जा रही है। देश भर में अभी तक ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का डिसीजन किसी राज्य ने नहीं लिया है, हम लोग लेने जा रहे हैं। और रायपुर में जो रोड कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें इस विषय का शुरुआत हुआ, माननीय मीटिंग होकर और बिहार चूंकि पहले से इस पर काम कर रहा था, बिहार अब निश्चित रूप से इसको डिसीजन लेने की स्थिति में आ गया है। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी में ही एक कंपोनेंट है थर्ड पार्टी ऑडिट, जिस पे भी डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना गाइडलाइन दिया था, हम लोगों ने निर्णय लिया। थर्ड पार्टी ऑडिट सारे ब्रिजेज का होना है, उसी को मैंने कहा था कि हम प्रायोरिटी देते हुए जेपी गंगापथ का पहले ऑडिट कराएंगे ताकि लोगों के ध्यान में रहे कि इसमें समय समय पर हमको क्या करना। बेसिकली पॉलिसी क्यों बनता है ब्रिज मेंटेनेंस कि समय समय पर हमको इस ब्रिज को मेंटेन रखने की क्या क्या निर्णय। तो निश्चित रूप से थर्ड पार्टी ऑडिट का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम ब्रिज मेंटेनेंस को भी इसको शामिल करेंगे। बिल्कुल फाइल है जो ब्रिज मेंटेनेंस के बारे में भी बताता है, तो वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो है लेने के लिए हमने कहा है और डिज़ाइन पैरामीटर्स भी जो है कम्प्लीटली फॉलो होने के लिए बताया है। थैंक यू।